कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं बहुत जल्दी में हूँ। कल का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है, मेरे पास कोई वीडियो नहीं था। मेरा एक दिन गैप हो जाता तो समझ में नहीं आ रहा था गैप करूँ ना करूँ, तो फिर फाइनली मूड बना चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ आलू टमाटर सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सोयाबीन वाली सोयाबीन है, देख रहे हैं छोटे छोटे से हैं, खाना है क्योंकि काम लग चुका है घर पे। तो सीढ़ी बन रही है, सेकंड फ्लोर की सीढ़ी। तो कल भी काम था, आज भी काम लग गया है क्योंकि यहाँ पे मतलब आप निर्माण कार्य करा सकते हैं, घर और बना सकते हैं जहाँ ज्यादा भीड़ ना हो। तो कल से काम लग चुका है मेरे घर पे। दाल चावल नहीं खा के जाएंगे, बस सब्जी रोटी खा के जाएंगे वो। तो मैं सब्जी बनाऊंगी, उनके लिए सोच रही हूँ पराठा बना दूँ और उसके बाद मैं दाल चावल दोपहर में रखूंगी। तो फिलहाल मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कहाँ गया ये मेरा फ्राई है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। और पता है जिस टाइम रोज नाश्ता हम लोग का चाय, मतलब चाय तो बहुत दिन से बना ही नहीं, काढ़ा वाढ़ा जो भी बनता था नाश्ता पानी, अब उस टाइम हमें खाना बनाना पड़ता है 2 दिन से बहुत। हाँ लेकिन ये है कि आराम हो जाता है, सुबह खाना बना के नाश्ता वास्ता हो जाता है तो बाकी काम जल्दी हो जाते हैं। और इनके न रहने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 1-1.5 महीने से बड़ा आराम था, कोई काम नहीं था, घर में आराम से रहो। और अब थोड़ा सा मेरे ऊपर ज्यादा आ गया है क्योंकि बच्चों को काम तो पहले मैं ही करती थी, अब भी मैं ही करती हूँ, लेकिन मीठी को थोड़ा संभाल लेते थे। लेकिन अब मीठी पूरी तरह से जगती है ना, तो वो मेरे साथ ही रहती है, तो थोड़ा सा काम बढ़ गया है। और मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी। तो मैंने प्याज वगैरह डाल के, लहसुन डाल के भून लिया है। उसके बाद टमाटर डालूंगी, मसाले डालूंगी। और ये अगर सुबह चले जाते हैं तो फिर वही शाम को 6:30-7 बजे ही आते हैं, मतलब पूरे दिन अब ये गायब ही रहेंगे। ऐसा लगता है ना कि ये मतलब कहीं नौकरी करने दूर चले गए हैं, क्योंकि ये रात को शाम को आते हैं, फिर सुबह उठे फिर चल दिए। तब इनका ये सिलसिला शुरू हो गया है पहले की तरह क्या। और मैं सुबह इतना जल्दी रहता है ना, मैं सोचती हूँ बच्चे ना जगे। आज बहुत डांट भी खाया है, आज सुबह कई बार डांटे हैं क्योंकि कल 8 बजे तक चले गए, आज 8:30 बजे गए हैं। क्या हुआ ना कि मैं सुबह जगी तो फिर मेरी एक आदत है कि अगर मैं सुबह जगती हूँ ना तो मैं किचन में कुछ ना कुछ साफ सफाई करने लगती हूँ। आज सब्जी स्टैंड मैंने साफ किया तो लेट हो जाता है ना, सब्जी स्टैंड वगैरह साफ करने में टाइम लग गया। फिर जो मैं रैक पे बर्तन सब्जी के डिब्बे है ना, उन्हें डेली साफ तो नहीं करती, लेकिन हाँ हटा करके कपड़े से ना पूरा रैक साफ कर। क्या हुआ बच्चा? हाँ बस पापा के लिए बना दो बच्चा, पापा के लिए रोटी बना देने दो बच्चा, बस 2 रोटी पापा के लिए बना दे। हाँ ले क्या लोगी? ये लो ये लो खेलो, लो मम्मा दे दी ना, खेलो। हाँ क्या हुआ? नमकीन नहीं चाहिए और नमकीन डाल दे। पराठा बनाओगी? रोटी बनाओ। पराठा नहीं खाएंगे? मिट्टी लोगी? मिट्टी चाहिए मिट्टू को। पीहू बतासे लोगी? ये चाहिए? लो जल्दी खा जाओ, बिस्किट लेके हाथ में पड़ी हो बिस्किट।
चुका है। मैंने मिट्टू को नहला दिया है, झाड़ू उड़ू सब हो चुका है, मुझे पोछा लगाना है। हालांकि आंगन और उधर का साफ हो चुका है, सब कुछ साफ हो चुका है, बस एक रूम बरामदे में पोछा लगाना है। और देखिए मिट्टू ने क्या किया किचन में। और हाँ, यहाँ पे ना मिट्टू ने नोच लिया है, नाखून से नोच लिया मिट्टू ने। और अभी इसको मैं नहला के मालिश वालिश करके कपड़े पहनाए। मिट्टू देखो, सबको दिखा दो तुमने क्या किया। क्या किया? क्या किया? ये भिगो दिया कपड़ा, ये पूरा कपड़ा भिगो दिया, ये पूरा कपड़ा भिगो दिया। कैसे भीग गया? हाँ, अब कपड़ा मम्मा कहाँ से चेंज करेगी? हाँ, पूरा फिल्टर का पानी खोल करके वहीं पे खड़ी हो जाती है। और मैं अभी किचन खोल करके गई थी कुछ काम करने, उधर आए तो पूरा किचन देखिए पूरा पानी पानी कर दी है मिट्टू। पूरा इधर ये छप 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 पूरा ये पानी कर दी यहाँ पे। और ये आलू है, आलू मैंने अभी धुला है, सुबह धुला था, तो इसे मैं धुल के रखती हूँ आलू को सब्जी स्टैंड में, क्योंकि ना मुझे गंदा लगता है, मतलब छिलने में ना किरकिर सा करता है, तो मैं हमेशा आलू धुल के रखती हूँ। तो आलू सबसे पहले तो मैं सब्जी स्टैंड में आलू ही लगाऊंगी। और इस पे मैं रखती हूँ लहसुन। अब मैं यहाँ पे लहसुन रखती थी, यहाँ प्याज रखती थी, यहाँ आलू रखती थी, लेकिन ये ना सब मिक्स कर देते हैं, आलू प्याज सब मिक्स कर देते हैं, मतलब। और मेरे बेडरूम में पूरा आंगन में हर जगह आलू प्याज। ये पीहू भी अब करने लगी है, अब इसका देख करके ना पीहू भी आलू इधर उधर फेंकने लगी है। अब मत करो मम्मा से, मम्मा तुमसे बहुत गुस्सा है। नहीं, मम्मा तुमसे बात नहीं करेगी। क्या हो गया? नीचे मत फेंको मिठू। बस ये आलू मैंने अच्छे से लगा दिया है। और मुझे चावल छाटना है, क्योंकि मेरा चावल खत्म हो गया, तो चावल बनाने के लिए मुझे छाटना है। मिट्टू का जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने, उसके बाद झाड़ू लग गया, पोछा लगाना है 2 रूम में, उसके बाद नहाना है, पीहू को नहलाना है। हालांकि खाना ना, दोनों बच्चे ने दूध भी पी लिया, खाना भी खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और वॉशिंग मशीन मुझे साफ़ करना है, अंदर से तो साफ़ है, बाहर से साबुन उबुन का छींटा पड़ गया, तो सोच रही उसे साफ़ कर दूँ। तो चलिए फटाक से सबसे पहले मिट्टू का कपड़ा चेंज करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ना परेशान हो जाते हैं। इसके पापा ना अब सुबह चले जाते हैं खा करके, मतलब सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक कल 8 बजे तक गए थे, आज 8:30 बजे तक गए हैं। अब वो आएंगे शाम के 6-7 बजे आएंगे। अब पूरे दिन सर मेरा सर खाएंगे, दोनों एकदम परेशान। 2 दिन से एकदम परेशान हो जा रहे थे। 1-1.5 महीने से आराम था, वो घर पे थे, मैं काम करती थी, वो थोड़ा सा बच्चों को देख लेते थे। अब वो चले गए हैं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब फिर लहसुन के पास चली गई। अब तुम मार खाओगी। पापा लहसुन रखो, लहसुन रखो। नहीं, इधर लेके नहीं आना। लहसुन रखो, लहसुन रखो, रखो, रख दो बच्चा, रखो, रख दो, रखो, रख दो। गुड। चलो मम्मा के साथ चलो बाहर, चलो। हाँ आ जाओ मिट्टू, आ जाओ। नहीं रखो, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो। दरवाजा बंद करें अब तो। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ खलबट्टा लेकर के अपना चावल बनाने। हम लोग की साइड में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो ओखली में या फिर ये जो खलबट्टा होता है ना लोहे वाला, इसमें छाटते हैं, ऐसे कीड़े मर जाते हैं। तो मेरे में कीड़े पड़ गए हैं, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, फिर उसको अच्छे से झाड़ लेते हैं। ये जो चलनी देख रहे हैं ना, मतलब इसको चलनी बोलते हैं, तो इसमें चाल लेते हैं अच्छे से, तो कीड़े निकल जाते हैं। उसके बाद जो भी होगा अपना कंकड़ पत्थर होता है जो भी, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो अच्छे से चावल बना के रख लो, तो फिर होता है ना 8-10 दिन के लिए आराम हो जाता है। वैसे मेरे चावल का डिब्बा छोटा है, अब मैं जब दुकान जाऊंगी ना मार्केट, तो मैं चावल का डिब्बा, कई चीजें दिमाग में है, ये खरीदूंगी वो खरीदूंगी, धीरे धीरे लिस्ट बना रही हूँ। अब जब लॉकडाउन अच्छे से हटे, थोड़ा सा कोरोना खत्म हो ना, तो मार्केट से बहुत सारी चीजें लानी है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीजें लानी है जिनकी जरूरत मुझे पड़ रही है। उसमें चावल का एक डिब्बा भी है, क्योंकि ये डिब्बा ना बहुत जल्दी भर जाता है, बिल्कुल छोटा सा है। और यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा, चावल मेरा बहुत, ये मतलब इधर से चावल उधर करती थी, इसे चाहे जितना भी डांटो कोई असर नहीं हो रहा था। और दूसरी बात, हम ये ना सोती नहीं है, और अगर हम सोचे कि ये सो जाएगी तब करेंगे, तब तक आंगन में बहुत ज़्यादा धूप आ जाता। और ये कीड़े वाले काम जो होते हैं ना, घून वाले, ये आंगन में ही सही रहते हैं ना, बेडरूम में कर नहीं सकते। अगर ये सो जाए
अगर सोचो कि शाम को मैं करूँ शाम को, तो शाम को भी ये बहुत ज्यादा परेशान करेगी। फिर नहा वहा करके ना ऐसे काम करने में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ना इसमें घून होता है, मतलब गंदगी होती है, तो पूरे शरीर गंदा सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये बहुत परेशान करती है। किसी तरीके से मेरा काम हो गया था, चावल बना के रख लिया काम पर। बहुत ज़्यादा तो जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 लोग हैं। तो अब तो रोटी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि इसके पापा रहते ही नहीं, सुबह वो खा के चले जाते हैं। हम अपने लिए, पीहू के लिए, अब मिट्टी के लिए, मिट्टी तो थोड़ा सा खाती है, तो चावल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं छाट रही हूँ चावल। उसके बाद छाटने के बाद हम लोग चलनी में चाल देते हैं। और ये खलबट्टा मैंने आज से 1.5-2 साल पहले लिया था, 350 में लिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा काम आता है। लड्डू बनाती हूँ, चाहे अचार, कोई भी चीज़ हो, ये बहुत काम का है। तो मैंने एक बड़ा लिया है, एक छोटा सा लिया था। और ये चलनी मैं ये यहाँ से खरीदी हूँ, और एक जो बड़ी वाली चलनी है ना, वो मैं अपने साइड से खरीद के लाई हूँ, बनारस साइड से, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की चलनी नहीं मिलती है। तो मेरी मम्मी खरीद के रखी थी मेरे लिए, तो मैं गई लेके आई। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना वॉशिंग मशीन साफ करके आ रही हूँ। और मैंने अंदर से साफ नहीं किया, क्योंकि अंदर से मैंने एक बार अच्छे से साफ कर चुकी हूँ। तो बस मैंने बाहर से साफ किया। क्या होता है ना, नहाते वहाते तो साबुन के छींटे उटे पड़ जाते हैं। बहुत गंदा नहीं था, बाहर से भी गंदा नहीं था, लेकिन ज्यादा गंदा नहीं था, तभी मैं साफ कर देती हूँ। क्योंकि अगर कोई चीज बहुत गंदी हो जाए ना, तो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर पहले की तरह वो साफ नहीं हो पाता। इसलिए हर सप्ताह मतलब मैं साबुन मार देती हूँ बाहर से, एक लेकर के ब्रश वगैरह कुछ भी हल्के तरीके से, तो वो साफ हो जाता है फटाक से। और अभी मैंने चावल बनाया है, चावल भी बनाना था, तो मैंने चावल बना लिया है। मिट्टू बहुत ज्यादा परेशान करी थी, फिर मिट्टू फाइनली अभी सो गई है। और मैं किचन में बैठ के इसलिए बात कर रही हूँ, क्योंकि बेडरूम में मिट्टू सोई है, और एक जो बाहर वाला कमरा है उसमें जा नहीं सकते, क्योंकि वो बंद रहता है। और बाहर गैलरी के पास मैं मोबाइल नीचे नहीं रख सकती ना, क्योंकि ट्राइपॉड चाहिए, और बिना ट्राइपॉड के मैं नीचे रख के मोबाइल बात नहीं कर सकती, तो अच्छे से नहीं आता कैमरे में। बरामदे में पीहू है, अपना खेल रही है, बोल रही है, तो वहां भी डिस्टर्ब होगा। ट्राइपॉड ना बड़ा सा है, बड़ा वाला साइज का ट्राइपॉड है। अब उसे छोटा करो, एकदम छोटा सा करना पड़ता है, या फिर अगर बेड पे बैठ के बात करो तो थोड़ा सा कम करना पड़ता है, तो सही रहता है। अगर जमीन पे बैठ के बात करो तो बिल्कुल छोटा करना पड़ता है, फिर बड़ा करो, बड़ा टिडिम्बा लगता है। छोटा ट्राइपॉड मेरे पास अभी नहीं है, देखते हैं लेंगे। इसके पापा कहते हैं जब तुम कमाना तब अपने पैसे से ट्राइपॉड लेना, अभी एक से काम चलाओ। तो भाई अभी तो बहुत टाइम है, पता नहीं कब होगा, जो भी हो। और कमेंट आया था दीपक दिया खन्ना के ऊपर, मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पे कमेंट आया था, बहुत ज्यादा गंदा कमेंट था, मैं बता नहीं सकती। मैंने इतने ज्यादा गंदे कमेंट थे, मैंने तुरंत चैनल को हाइड कर दिया। मतलब बहुत सारी चीजें थी उसमें, और मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मुझे किसी को भी छोड़ा नहीं था उसने। और लिखी थी तुझे तो बोलने नहीं आता, पहले इंग्लिश बोलना सीख ले। तो मैं कहना चाहूंगी, पहली बात, मुझे शर्म कभी नहीं आती कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और ना ही मुझे सीखने की कोई वो पड़ी है कि मैं इंग्लिश सीख लूं। ठीक है, मैं वहां की हूँ, जो लैंग्वेज वहां पे यूज होता है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, भोजपुरी आती है, और यही मेरी लैंग्वेज है। और मुझे कभी प्राउड नहीं फील करना कि मुझे इंग्लिश आती है, या फिर ऐसा नहीं कि इंग्लिश आने से मैं बहुत प्राउड फील करूंगी या बहुत बड़ी बन जाऊंगी। और ना ही मुझे ऐसा कभी लगता है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत महान होते हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी बिल्कुल नहीं है। और मुझे कभी गिल्टी फील नहीं होती कि मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है, ना वो मेरी भाषा है, ना वो मेरी पहचान है, और ना ही मैं जहाँ रहती हूँ मुझे उसकी जरूरत इतनी पड़ती, चाहे अपने बच्चों से बात करने के लिए, चाहे पड़ोसी से, चाहे अपने हस्बैंड से अपनी बात कहने के लिए, मुझे उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपनी बात से, जो मेरी बोली है उससे मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, तो मुझे वो कभी फील नहीं होता कि मुझे इंग्लिश की जरूरत पड़ी है। ना ही मुझे कभी लगता है कि यूट्यूब पे भी इंग्लिश की ऐसी कोई जरूरत है, क्योंकि मुझे देखने वाले मैक्सिमम मेरी भाषा पहचान जाते हैं। वैसे भी यार इंडिया में हमें शर्म तब आनी चाहिए जब हमें हिंदी ना आए। इंग्लिश आ करके हम बहुत महान नहीं बन जाते, हमारी वो भाषा नहीं है, और किसी और भाषा पे गुमान करना मुझे नहीं लगता। ब्लॉगिंग बनाना सीख ले, कि पहले तू ब्लॉगिंग करना सीख ले। तो मैं कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि पहले अच्छे से थोबड़ा क्लीन करो और अच्छे से सेटअप बनाओ या फिर अच्छे से बोलो। मैं जैसी हूँ वो मैं दिखाती हूँ, इसके लिए मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ मुझे वही दिखाना है। और सीखी तब जाती है ना जब हमें कुछ अलग दिखाना हो, जो हम है वो दिखाने के लिए कोई चीज सीखी नहीं जाती है। और बहुत ज्यादा इतने गंदे गंदे कमेंट है, तू ये दिखाती है, झाड़ू दिखाती है, पोछा दिखाती है, क्या दिखाती है भाई? आप सीरियल डेली देखते हो, सास बहू के ड्रामे देखते हो, मारपीट देखते हो, तो प्रॉब्लम नहीं होती, और जो डेली आप काम करते हो उसे देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ब्लॉगिंग दिखाती है तो क्या करूं, हर घर में झाड़ू पोछा होता है,
और ये हमारी लाइफ है, ठीक है। हम ओरिजिनल चीज दिखाते हैं तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि झाड़ू पोछा दिखाती है, लेकिन सास बहू की नौटंकी डेली सीरियल में देखने पे, ड्रामे सबको बड़े मजे आते हैं, तब कोई नहीं कहता। फिर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, अगर मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता तो आप चेंज कर सकती हो, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका कोई जवाब नहीं कि तू ये भी दिखाना, तेरी लाइफ में ये होता होगा, वो होता होगा, इसे भी दिखा। तो हम दिखाते उतना ही है, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे रियल लाइफ में। हम हर चीज सबके सामने नहीं करते, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी फील्ड हो, हम हर जगह एक लिमिट होती है उतना ही शेयर करते हैं, चाहे वो रियल लाइफ हो, चाहे पर्दे पे हो, चाहे कहीं भी हो। हर जगह का एक लिमिट होता है, उतना हमें परमिशन होता है, चाहे वो कोई फील्ड हो, उतना ही शेयर किया जाता है। हर चीज हर जगह शेयर नहीं की जाती है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इस जो आईडी से इतने गंदे गंदे कमेंट थे ना, मैं बता नहीं सकती यार। कोई इतना गिर के भी कमेंट करता है, मैंने तुरंत हाइड कर दिया। इतनी बदतमीज औरत थी ना, आप लोग कहेंगे कि मैं इसे गाली दे रही हूँ, लेकिन शायद बदतमीज तो इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है यार। इतना गंदा गंदा इतना गिर के लिखी थी ना, इसने शायद कोई गाली जो मुझे ना दिया हो, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं थी जिसने इस औरत ने मतलब मुझे दिया नहीं। बहुत गिर करके बहुत गंदा गंदा इसने कमेंट किया था और मेरा मूड बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया और ये वीडियो आज शूट कर रही हूँ, आज ही डालूंगी, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से सब आ जाते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता यार। अगर नहीं पसंद आती मेरी शक्ल, मेरी ब्लॉगिंग नहीं अच्छी लगती तो मैं जबरदस्ती लाती हूँ खींच के देखने के लिए, नहीं ना। बहुत सारे ऑप्शन है, टीवी सीरियल नहीं पसंद आता रिमोट से चेंज कर देते हो, मुझे भी चेंज कर दिया करो, अनसब्सक्राइब कर दो, चैनल हटा दो, बहुत सारे ऑप्शन है। क्यों इतनी जलन होती है? दूसरी बात, तू झाड़ू पोछा दिखाती है, ये खाना दिखाती है, वो खाना दिखाती है, तो जो हम दिखाते हैं ना, लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो मेरी ब्लॉगिंग हो या चाहे किसी की ब्लॉगिंग हो, क्योंकि इस चीज का रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई रेसिपी हो या कुछ हो तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन किसी की भी ब्लॉगिंग देखती है ना, तो कोई रेसिपी अच्छा लगता है तो हमें लगता है हम ये कर सकते हैं, क्योंकि वैसे रेसिपी के तो बहुत सारे चैनल है, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। निशा मधुलिका, कविता किचन में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन उनमें हमें अंतर होता है। जब वो कोई रेसिपी शेयर करते हैं ना, तो हमें लगता है कि वो एक्सपर्ट है, उनसे तो अच्छा बनेगा, लेकिन जब हम कोई रेसिपी दिखाते हैं ना, तो जो लोग हमें देखते हैं ना, उनके अंदर ये चीज आ जाती है कि अरे ये सामान्य हाउस वाइफ होकर के, एक नॉर्मल लेडी होकर के ये चीज शेयर करती हैं और ये बना सकते हैं, तो हम भी बना सकते हैं। तो बस इसीलिए, और फिर हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम अपनी ब्लॉगिंग शेयर करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मत देखिए, जबरदस्ती खींच के नहीं आती मैं कि चलो देखो, कोई फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो प्लीज, अब तो मैंने चैनल हाइड कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरा वीडियो जरूर देख रही होगी। तो तुम चाहे जितना भी मुझसे गुस्सा हो, चाहे जितनी भी नफरत हो, चाहे जो भी हो, मेरे चैनल पे कमेंट करोगी, लेकिन वो कमेंट मेरे तक नहीं आएगा। बस इतना कहना था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से ना, क्या कहते हैं, उनका कोई इलाज ही नहीं होता। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि खिसके टाइप के होते हैं, जिनका स्क्रू ढीला होता है, उस टाइप की ये मैडम थी। चाहे वो जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे मुझसे जलने वाला हो, मेरे ख्याल से कोई इतना गिर करके वही कमेंट कर सकता है जो मुझे नापसंद करता हो। तो बस बहुत सारी चीजें हो गई। और आप लोग कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, मैं आपसे कह रही हूँ, उससे नहीं कह रही हूँ। मूड अपसेट हो जाता है मेरा। आप लोग कहते हैं इस पर ध्यान मत दिया करो, लेकिन इतने गंदे गंदे कमेंट थे, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकती, ठीक है। तो अब नहीं आएंगे क्योंकि मैंने चैनल हाइड कर दिया है। तो बस अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके। और मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आऊंगी तुरंत फटाक से, उसके बाद वीडियो एडिट करके आपके पास आज ही ये वीडियो जाएगा। तो चलिए, मेरा बाल पूरा भीग चुका है और आप लोग कहेंगे मेरा प्रवचन खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा पकड़ पकड़ करती है इसकी। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं उनके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों के सुझाव भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप लोग अपना प्यार, साथ, सुझाव ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा, करते रहिएगा प्यारे प्यारे कमेंट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।